क्या सोने में आई करीब 25% की गिरावट निवेशकों के लिए सुनहरा मौका है? क्या अब गोल्ड खरीदना चाहिए या अभी और इंतजार करना बेहतर रहेगा? दूसरी तरफ पिछले 2 साल से चर्चा में रही ग्लोबल इन्वेस्टिंग, क्या अब भी उसमें पैसा लगाना सही रहेगा या फोकस फिर भारत पर आना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप सोने में निवेश करते हैं या निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए काफी अहम है। 10 जुलाई को देश और विदेश दोनों बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड हल्की कमजोरी के साथ लगभग $4115 प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा। वहीं अमेरिका के गोल्ड फ्यूचर भी दबाव में रहे। भारत की बात करें तो एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर करीब ₹800 टूटकर 1,44,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। पूरे सप्ताह में भी सोने में करीब 1.4% की गिरावट दर्ज की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सोना गिर क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव माना जा रहा है। आमतौर पर युद्ध या तनाव के समय सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने का खतरा है। अगर तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ सकती है और अगर महंगाई बढ़ती है तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरें ऊंची रख सकता है या जरूरत पड़ने पर बढ़ा भी सकता है। यही से गोल्ड पर दबाव बनता है, क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती है तो निवेशकों को बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम वाले निवेश ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं। ऐसे में सोने की मांग घट जाती है और उसकी कीमतों पर दबाव आ जाता है। यानी आसान भाषा में समझे तो ऊंची ब्याज दरें मतलब सोने के लिए मुश्किलें और कम ब्याज दरें मतलब सोने के लिए अच्छी खबर है। मार्केट एक्सपर्ट टीम का कहना है कि फिलहाल गोल्ड में तेजी टिक नहीं पा रही है। अगर कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा स्तर पर बनी रहती है तो गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर तेल और महंगा होता है तो महंगाई का दबाव बढ़ेगा और इसका असर सोने पर नेगेटिव रहेगा। इधर फेडरल रिजर्व की जून बैठक के मिनट्स भी सामने आए हैं। इसमें साफ संकेत मिला है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक अभी भी महंगाई को लेकर चिंतित है, यानी जल्द ब्याज दरों में बड़ी कटौती की उम्मीद फिलहाल कम दिखाई दे रही है। इसी वजह से दुनिया के बड़े बैंक HSBC ने भी अपनी गोल्ड आउटलुक में बदलाव किया है। बैंक ने 2026 और 2027 के लिए सोने की औसत यानी एवरेज कीमत का अनुमान पहले के मुकाबले कम कर दिया है। HSBC का कहना है कि मजबूत डॉलर और फेड की सख्ती नीति फिलहाल गोल्ड के लिए चुनौती बना हुआ है। हालांकि बैंक का यह भी मानना है कि इस साल के अंत तक सोने में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या इतनी बड़ी गिरावट के बाद सोने में निवेश शुरू कर देना चाहिए? इस सवाल का जवाब दिया गया है ट्रूवाडा वेल्थ के फाउंडर और CEO कीर्तन शाह ने। उनका मानना है कि अब धीरे धीरे सोने में निवेश बढ़ाने का समय आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल पिछले कुछ महीने में कई देश के केंद्रीय बैंकों ने बड़ी मात्रा में सोना बेचा था। तुर्की ने अपनी करेंसी को संभालने के लिए गोल्ड बेचा, रूस ने युद्ध से जुड़े खर्च पूरे करने के लिए गोल्ड बेचा। इसके अलावा मजबूत डॉलर, बढ़ती बाउंड यील्ड और ऊंची ब्याज दरों ने भी सोने पर दबाव बनाया। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। कीर्तन शाह का कहना है कि दुनिया में धीरे धीरे युद्ध की जोखिम कम हो रही है। ऐसे में केंद्रीय बैंक ने फिर से गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं। एक और बड़ा ट्रेड है डी-डॉलराइजेशन, यानी कई देश अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी कम करके सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। सेंट्रल बैंकों के बैलेंस शीट में सोने का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, जबकि डॉलर का हिस्सा धीरे धीरे घट रहा है। इतना ही नहीं, चीन लगातार 19 महीनों से सोना खरीद रहा है और हाल के महीनों में उसने सबसे ज्यादा खरीदारी भी की है। यानी दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक फिर से गोल्ड की तरफ लौट रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट का मानना है कि जिन कारणों से सोना गिरा था वही कारण आने वाले समय में उनकी कीमतों को सहारा भी दे सकता है। अब बात करते हैं एक और बड़े सवाल की, क्या अभी ग्लोबल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए?
पिछले 2 सालों में अमेरिकी बाजार और एआई थीम वाले शेयरों में शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन कीर्तन शाह का मानना है कि फिलहाल इस थीम में काफी तेजी आ चुकी है और ज्यादातर खबरें पहले ही कीमतों में शामिल हो चुकी है। एआई सेक्टर में अब प्रोसेसिंग प्रेशर बढ़ रहा है। चीन के ओपन सोर्स एआई मॉडल अमेरिकी कंपनियों को चुनौती दे रहे हैं और अगर एआई सेक्टर में करेक्शन आता है तो विदेशी निवेशकों का ध्यान एक बार फिर भारत की तरफ लौट सकता है। भारतीय बाजार पिछले 2 साल से वैल्यूएशन और समय दोनों के लिहाज में करेक्शन देख रहे हैं, यानी कई अच्छे सेक्टर अब पहले से के मुकाबले ज्यादा आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। कीर्तन शाह का कहना है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग जरूरी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह भारतीय रुपए की हर साल होने वाली लाभ 4% की कमजोरी भी है, यानी लंबी अवधि के निवेशकों को भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय निवेश का भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर पूरे मामले पर शांत भाषा में समझे तो फिलहाल सोने पर दबाव जरूर बना है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए धीरे धीरे निवेश शुरू करने का मौका बन सकता है। वही ग्लोबल इन्वेस्टिंग पूरी तरह छोड़ने की बजाय सोच समझकर और सही वैल्यूएशन पर निवेश करना बेहतर रहेगा। आने वाले महीनों में फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, ये 4 फैक्टर तय करेंगे कि सोना फिर से नए उड़ान भरता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सोने की कीमतों, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, आईपीओ और आपकी जेब से जुड़ी हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी हम सबसे पहले आपके साथ साझा करेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिएगा कारोबार के साथ।